Hello and welcome to Physics Mafia. Today we are going to discuss problem number 1.16 from Irodo hit list series. इस प्रॉब्लम में यार इरोडो की प्रॉब्लम नंबर 1.16 में हमें 2D को अगर ग्राउंड फ्रेम से सोल्व करना चाहें वैसे भी कर सकते हैं और इसको 2D रिलेटिव मोशन से भी किया जा सकता है. ठीक है, रिलेटिव मोशन से भी किया जा सकता है. हम दोनों मेथड से करेंगे. ठीक है, अब पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. क्वेश्चन में ये दे रखा है कि टू पार्टिकल्स 1 and 2 मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 and v2 अलोंग द टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस टुवर्ड्स इंटरसेक्शन पॉइंट O. दो पार्टिकल 1 and 2 कांस्टेंट वेलोसिटीज v1 v2 से म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन पर चलते हैं. ये दो परपेंडिकुलर लाइन है. इन दोनों परपेंडिकुलर लाइन पर चलते हैं. एक 1 यहाँ पर है t=0 पर, 2 यहाँ पर है, और दोनों एक दूसरे की तरफ चलते हुए, ये इधर की तरफ चलता हुआ आता है, ये इधर की तरफ चलता हुआ आता है. ठीक है, और ये इंटरसेक्शन पॉइंट है वो O है. ये वाला जो पॉइंट है इसको O बोल रखा है. अब बोला गया है कि एट द मोमेंट t=0 पार्टिकल्स वर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस L1 एंड L2 फ्रॉम पॉइंट O. L1 ये पार्टिकल 1 L1 डिस्टेंस पर था O से, और पार्टिकल 2 L2 डिस्टेंस पर था. ये L2 और L1 हमें गिवन है. हाउ सून विल द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स बिकम द स्मॉलेस्ट. इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो स्मॉलेस्ट कब होगी, ये हमें बताना है कैलकुलेट करके किस टाइम पर इतना होगा. और वो व्हाट इज इट इक्वल टू, वो डिस्टेंस मिनिमम किसके इक्वल होगी, यानी कि डिस्टेंस मिनिमम कब होगी ये बताना, और कितनी डिस्टेंस होगी वो मिनिमम कितनी डिस्टेंस होगी वो भी बताना है. ठीक है, सबसे पहले ग्राउंड फ्रेम से है ना. ग्राउंड फ्रेम से हम मान लेते हैं भाई पहले पार्टिकल यहाँ पर था, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर था t=0 पर, और मान लो ये v स्पीड से चल रहा है और टाइम t पर ये कितना चल जाएगा. टाइम t में ये इसकी स्पीड इंटू टाइम v1 इंटू टी इतना चल जाएगा. तो ये डिस्टेंस O पॉइंट से कितनी बन जाएगी, L1 में से ये v1 इंटू टी माइनस कर दिया, ये डिस्टेंस बच गई. सिंपल बेसिक सा कैलकुलेशन है और आसान तरीका है ना. दूसरा, ये L2 डिस्टेंस था. इस L2 डिस्टेंस में ये v2 की स्पीड से कितना आगे चलता हुआ जाएगा, t टाइम में v2 इंटू टी आगे चला जाएगा, v2 इंटू टी आगे चला जाएगा. ठीक बात है. तो यहां से ये डिस्टेंस कितनी बन जाएगी, टोटल L2 में से ये v2 इंटू टी माइनस कर दो, L2 माइनस v2 इंटू टी, ये डिस्टेंस. अब टाइम t पर हम तो जनरल टाइम t पर डिस्टेंस निकाल लेते हैं, मिनिमम कब होगा वो बाद में देखेंगे कि टाइम t पर डिस्टेंस क्या होगा इन दोनों के बीच में. ये डिस्टेंस टाइम t पर ये यहाँ पर है और ये यहाँ पर है, तो ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये वाले डिस्टेंस का स्क्वायर का रूट लेंगे तो ये डिस्टेंस d आ जाएगा हाइपोटेन्यूस. ये 90 डिग्री है क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस हैं. तो टाइम t पर डिस्टेंस बिटवीन बोथ पार्टिकल्स एट एनी टाइम t अगर मैं देखूंगा तो ये डिस्टेंस d कितना बनेगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का स्क्वायर रूट. अब जिस समय पर ये डिस्टेंस मिनिमम होगी, क्योंकि d एज ए फंक्शन ऑफ t है, डिस्टेंस टाइम पर डिपेंड करेगा, अलग अलग टाइम पर ये डिस्टेंस दोनों के बीच की अलग अलग आएगी. जिस टाइम पर ये डिस्टेंस मिनिमम या मैक्सिमम होगी, है ना, कम ही होगी, इनिशियल से तो कम ही होगी, पहले ये इधर आएगा या कम ही आएगी, मिनिमम होगा, फिर उसके बाद में क्रॉस करके मान लो ये इधर चला गया और ये इधर जाने लग गया, फिर यहाँ पर आया, जब यहाँ पर पहुंचा मान लो इधर की तरफ जा रहा है, फिर वापस से सेपरेशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा. एक टाइम पर मिनिमम होगा. अब तुम बोलोगे ये ऐसे आएगा ये ऐसे आएगा तो ये तो मिनिमम डिस्टेंस होगी, नहीं, दोनों एक साथ पहुंचेंगे तब है ना. मान लो ये क्रॉस करके यहाँ पर पहुंच गया और ये यहीं तक पहुंचा था, तो ये डिस्टेंस होगी ना फिलहाल इनके बीच में, और फिर ये और आगे जाएगा तब ये क्रॉस करके जाएगा, तो सेम टाइम पे अगर यहाँ पे पहुंचेंगे तो डिस्टेंस जीरो होगी. अगर वो होगा तो वो टाइम निकल के आ जाएगा, और वो टाइम रखेंगे तो डिस्टेंस जीरो आ जाएगी. लेकिन अगर नहीं है, v1 v2 इस तरीके से नहीं है कि L1 बाई v1, भाई इसको यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना लगेगा L1 बाई v1, और इसको यहाँ से जाने का L2 बाई v2. अगर L1 बाई v1 बराबर L2 बाई v2 नहीं है, कि यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम अगर बराबर नहीं है, तो फिर जीरो डिस्टेंस कैसे हो सकती है मिनिमम. अलग अलग टाइम पे पहुंचेंगे तो मिनिमम सेपरेशन जीरो नहीं हो सकता, और वो कंडीशन हमें दी नहीं है. समझ में आ गई बात. अगर पूछे कंडीशन कि भाई सेम टाइम पर ये यहाँ पर जीरो, इनके बीच का मिनिमम सेपरेशन जीरो होने का टाइम क्या होगा, कि यहीं पर भाई दोनों अगर मिल सकते हैं तो इसी लाइन पर मिल सकते हैं, इसी पॉइंट पर, क्योंकि ये सीधा ऐसे जाएगा, ये सीधा ऐसे, इसी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इसको पहुंचने में टाइम लगेगा L1 बाई v1, इसको लगेगा L2 बाई v2. तो टाइम बराबर होने चाहिए, L1 बाई v1 बराबर L2 बाई v2 होना चाहिए अगर मिनिमम डिस्टेंस जीरो होनी है तो. खैर, जनरल टाइम t पर हमें d पता है, तो जिस समय पर ये डिस्टेंस मिनिमम होगी उस समय पर उसका d ऑफ d अपॉन में dt जीरो होगा. dt ग्राफ जो बनेगा, डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, इनिशियली जो l ग्राफ वहाँ से कम होगी मिनिमम होगी, उसके बाद वापस हमेशा के लिए बढ़ती जाएगी, क्योंकि फिर तो दूर ही जाएंगे क्रॉस होने के बाद में. तो ये ऐसा ग्राफ बनेगा. अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ तो मैं साफ साफ बता सकता हूँ कि ये कोई पैराबोला नहीं होगा, क्योंकि टाइम का कोई सीधा स्क्वायर के बेसिस पर नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा बनेगा, डिस्टेंस मिनिमम होगी फिर ऐसा कुछ चलता जाएगा. ये इनिशियली डिस्टेंस होगी वो स्क्वायर रूट ऑफ L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर, ये डिस्टेंस d एज ए फंक्शन ऑफ t ऐसा बोल सकता हूँ. कम होगी फिर हमेशा के लिए बढ़ती रहेगी. तो जिस समय मिनिमम होगा उस समय स्लोप जीरो होगा कि नहीं होगा, इस समय पर ये स्लोप जीरो होगा कि नहीं होगा. तो स्लोप जीरो होगा. मैं आइडिया लगा करके ग्राफ बना दे रहा हूँ. देखो मैंने इसकी इक्वेशन तो ये बनेगी इसकी d और t की, बट आइडिया है कि ग्राफ कुछ ऐसे से ही चलेगा.
अब यहाँ पर स्लोप जीरो होगा, या फिर मैं सीधा बोल सकता था कि मिनिमम मैक्सिमम पर स्लोप जीरो होता है, डिफरेंशिएशन जीरो होता है। डिफरेंशिएट करा, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, इस फंक्शन का ये रूट एक्स की तरह है, तो इसका डिफरेंस क्या होगा, सबसे पहले तो वन रूट एक्स का डिफरेंस 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स, यानी कि ऐसा कैसा। अब इसके अंदर का, रूट के अंदर का जो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा तो 2 आगे आ जाएगा इंटू L1 माइनस V1 T, ऐसे कैसे। फिर उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर वाले का L1 का डिफरेंशिएशन 0 और माइनस V1 इंटू टी में टी का डिफरेंशिएशन 1, तो माइनस V1 ऐसे कैसे। प्लस लिखेंगे, अब इसका डिफरेंस करेंगे तो 2 तो आगे आएगा, 2 इंटू L2 माइनस V2 इंटू टी, ऐसे कैसे। अब अंदर ब्रैकेट का करेंगे तो L2 0 और माइनस V2 इंटू टी का करेंगे तो माइनस V2 टी का डिफरेंशिएशन 1, और ये टोटल 0 के बराबर। समझ में आ गया डिफरेंशिएशन। तो ये डिनोमिनेटर तो उसी में चला जाएगा, और ऊपर वाले इस इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई कर करके इसको सोल्व करेंगे, तो फाइनली जो हमारे पास टी, क्योंकि टी अननोन है इस इक्वेशन में, टी एक तरफ कर लेंगे, बाकी सबको एक तरफ। कैलकुलेशन तुम देख सकते हो यहाँ से टी की वैल्यू निकल के आ जाएगी L1 V1 प्लस L2 V2 अपॉन में V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। ये टाइम होगा जहां पर, ये टाइम होगा फॉर मिनिमम सेपरेशन, इस टाइम पर सेपरेशन मिनिमम होगा। अब मिनिमम सेपरेशन के लिए क्या करेंगे, इस टाइम को रख देंगे यहाँ पर, इसमें ये टाइम की वैल्यू रख देंगे, और फिर कैलकुलेशन है। देखो मतलब कैलकुलेशन में मैं तुम्हें बार बार एक एक मतलब एक एक चीज कैलकुलेट करके दिखाने में टाइम वेस्ट क्यों करूँ। तो टाइम की वैल्यू जो आई वो यहाँ पर रख दिया, ये टाइम की वैल्यू यहाँ पर रख दिया, और फिर इसको सोल्व कर लिया। तुम कैलकुलेशन देख सकते हो ना, पूरी कैलकुलेशन करी हुई है, तो ये तुम देख लेना और खुद से करने की कोशिश करना। देखो कैलकुलेशन है, मैंने एक एक स्टेप लिखा है इसलिए बड़ी कैलकुलेशन है, तुम अगर जल्दी करना चाहोगे तो स्टेप्स वगैरह मिस कर करा के तुम कर लोगे जल्दी, ठीक है। फाइनली जो डी मिनिमम आएगा वो L1 V2 माइनस L2 V1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, कुछ इस तरीके का एक्सप्रेशन बनेगा। स्क्वायर का रूट लेंगे तो ये मोड बनेगा ना, क्योंकि ये डिस्टेंस है और ये स्पीड का पैरामीटर है। तो डी मिनिमम एक तरीके से L1 V1 माइनस L2 V2, अगर डिस्टेंस है और डिस्टेंस अगर पॉजिटिव होनी है, तो अगर L1 V2 पॉजिटिव है तब तो ठीक है, लेकिन अगर L2 V1 बड़ा हुआ तो इन दोनों में से कौन बड़ा हमें नहीं पता, तो हम सीधा मोड लगा देंगे, क्योंकि डिस्टेंस है पॉजिटिव आनी है, ठीक है। जो भी बड़ा होगा माइनस, जो छोटी वैल्यू होगी वो माइनस करना पड़ेगा। नहीं पता है तो मोड लगा दो, चाहे फिर छोटे में से बड़ा माइनस करो, बड़े में से छोटी वैल्यू माइनस करो, जो भी आएगा उसका मोड लगा दोगे, पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। ये डी मिनिमम होगा। मेथड 2 क्या है, मेथड है कि तुम किसी एक के फ्रेम में बैठ जाओ। हम बैठ गए सेकंड के फ्रेम में, इसके फ्रेम में, सेकंड के फ्रेम में बैठ गए, तो अब ये रेस्ट में आ गया, रेस्ट में आ गया तो इसकी जो भी वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन होंगी सब ए को मिलेंगी। समझ में आ गई क्या बात। या फिर यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू नहीं, यहाँ पर विद रेस्पेक्ट टू ए है, विद रेस्पेक्ट टू टू नहीं है, विद रेस्पेक्ट टू ए है। हम ए पर बैठ गए, ए पर बैठ गए तो ए रेस्ट में आ जाएगा, ये रेस्ट में होगा, ठीक है, ये रेस्ट में होगा। अब अगर ये रेस्ट में है तो इसके फ्रेम से देखो V2 इसके पास, 2 के पास खुद की वेलोसिटी थी, और इसकी वेलोसिटी V1 इधर होनी थी, तो इसको पलट के इधर की तरफ मिल जाएगी। तो इसके फ्रेम में ये रेस्ट में, अब V2 इधर है V1 इधर है, तो कुछ इस तरफ चलेगा। अब क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों के पास ही नहीं थी, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी जीरो रहेगी, तो इसी रिलेटिव वेलोसिटी से वो सीधा सीधा चलता हुआ जाएगा। अब अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आती कि वो इसी पॉइंट से कट करती, तब तो मिनिमम सेपरेशन जीरो होता, पर हमें क्या पता वो होगा। हम तो कोई जनरल डायरेक्शन मान लेंगे, ऐसे मान लो चाहे ऐसे मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे मानोगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, भाई यहाँ से इस पाथ से गुजरेगा, तो जब ये यहाँ पर है 1, तो जब ये इससे गुजरेगा 2 यहाँ पर पहुंचेगा, तो ये सेपरेशन मिनिमम होगी कि नहीं। उसके अलावा कहीं पे भी इस लाइन पर जब वो चल रहा होगा तो हमेशा डिस्टेंस ज़्यादा ही होगी, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस रिलेटिव पाथ के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगी वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अगर इधर जाओगे तो ऐसे परपेंडिकुलर डाल लोगे, ठीक है, उससे आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने मान लिया कि ये एंगल थीटा पर, हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा पर जाता है और ये पाथ ऐसे, तो हॉरिजॉन्टल से ये भी एंगल थीटा होगा, इस लाइन का ये भी एंगल थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों बराबर होंगे। ये नेट स्पीड है रिलेटिव। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 2 का 1 के रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी v जो बनेगा वो V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर का रूट बन जाएगा। इतनी स्पीड से वो नेट चलेगा, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट तो यही आएगा, 90 डिग्री पर है। साथ ही साथ ये tan थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाई बेस V2 बाई V1। अगर ये V2 बाई V1 तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा परपेंडिकुलर V2 अपॉन में ये बेस था V1, तो हाइपोटेनस क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर, यानी कि ये V। समझ में आ गई बात। कोस थीटा क्या होगा, बेस V1 अपॉन में हाइपोटेनस दोनों के स्क्वायर का एडिशन का रूट, ये कोस थीटा आ जाएगा। अब ध्यान से देखो, ये जो BC लाइन होगा, ये BC लाइन कौन सी, ये BC लाइन, इस BC लाइन को क्योंकि हमें पता है कि ये L2 है और ये एंगल थीटा है और ये भी थीटा होगा, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि जो BC है, इस BC का कोस थीटा कॉम्पोनेंट तो क्या बनेगा, OC। BC का कोस थीटा कॉम्पोनेंट क्या बन जाएगा बेटा, OC या CO बोले, और BC का साइन थीटा कॉम्पोनेंट क्या बन जाएगा, ये BO बोल देंगे या फिर OB बोल देंगे। BC ये जो डिस्टेंस है इसका कोस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है तो कोस थीटा कॉम्पोनेंट तो ये बनेगा और साइन थीटा कॉम्पोनेंट ये बनेगा इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो अब यहाँ से अगर मैं BC निकालना चाहूँगा तो BC क्या बनेगा, OC बाई कोस थीटा। BC जो बनेगा, BC कौन सा है,
BC को OC के फॉर्मेट में, BC जो बनेगा वो BO, एक सेकंड मैंने गलत लिख दिया, हाँ BC का cos थीटा कॉम्पोनेंट, तो जो BC है यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, BC को कौन सी डिस्टेंस है, ये B से C और ये L2 है O से C, हाँ तो ठीक है ना, BC जो डिस्टेंस होगा, ये जो BO डिस्टेंस है, BO डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं L2, ऐसा लिख सकते हैं, BO डिस्टेंस को L2 लिख सकते हैं, तो L2 अपॉन में साइन थीटा, तो BC को मैं लिख सकता हूँ L2 अपॉन में साइन थीटा। साथ ही साथ OC को क्या लिख सकता हूँ, OC को लिख सकता हूँ, ये जो OC डिस्टेंस है, इस OC डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूँ BC इंटू कोस थीटा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं लिख देता हूँ, जो BC बनेगा वो L2 अपॉन में साइन थीटा, और साथ ही साथ यहाँ पर देखूंगा तो जो OC जो बनेगा वो BC इंटू कोस थीटा बनेगा, और BC की वैल्यू है L2 अपॉन में साइन थीटा और इनटू में ये कोस थीटा, तो डिनोमिनेटर में क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाई कोस थीटा, डिनोमिनेटर में टेन थीटा, या फिर कोस थीटा बाई साइन थीटा को कोट थीटा लिखो। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ दोनों ट्राइंगल से BC की वैल्यू L2 बाई कोस थीटा और OC की वैल्यू L2 बाई टेन थीटा, तो थीटा में L और L2 में BC की वैल्यू में पता है। AC वैल्यू क्या होगी, AC, क्योंकि हमें इस ट्राइंगल में जाना है, अगर वो इस तरफ जाएगा तो मिनिमम डिस्टेंस ये होगी, यहाँ पर परपेंडिकुलर डालने पर, अगर मुझे ये डिस्टेंस पता होगी तभी तो मैं ये निकाल पाऊंगा, क्योंकि ये एंगल थीटा, और ये डिस्टेंस निकाली जा सकती है इस टोटल डिस्टेंस में से ये वाली डिस्टेंस माइनस करके, और ये वाली डिस्टेंस इस ट्राइंगल से निकाली जा सकती है जो कि हमने निकाली। तो इस टोटल डिस्टेंस L1, ये क्या है AO, ये L1 है, L1 में से ये OC माइनस कर दूंगा तो ये बन जाएगा AC, और क्योंकि ये हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का कोस थीटा, इधर थीटा है तो कोस थीटा कॉम्पोनेंट तो DC बनेगा, और साइन थीटा कॉम्पोनेंट क्या बन जाएगा, D मिनिमम। तो हम लिखेंगे कि जो AC है वो AO माइनस OC, AO माइनस ये OC कर देंगे तो ये बन जाएगा, और AO की वैल्यू तो L1 है और ये OC हमने निकाला अभी। अब जो D मिनिमम होगा वो तो AC का साइन थीटा कॉम्पोनेंट होगा, ये जो AC डिस्टेंस है इसका साइन थीटा कॉम्पोनेंट ये D मिनिमम होगा, तो AC को तो रख देंगे यहाँ से ये वैल्यू और इंटू साइन थीटा, इसको टेन थीटा को रख देंगे V2 बाई V1 जो अभी ऊपर निकाला था हमने, और D मिनिमम जो बन जाएगा वो बन के निकल के आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, फिर तो कोई कैलकुलेशन नहीं बची है, L1 V2 माइनस L2 V1 बाई दिस। अब इसमें फिर से मोड लगा देंगे, D मिनिमम भी कौन सा बड़ा है उससे हमें क्या पता है ना, कौन सी वैल्यू हमने कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, हमें उसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, L1 V2 बड़ी होगी या L2 V1, तो उसके हिसाब से मोड लगा देंगे, D मिनिमम निकल के आ जाएगा। ठीक है, टाइम टू रीच फ्रॉम B टू D, भाई मिनिमम टाइम किस समय पर होगा, जिस समय पर ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जाएगा उस समय पर जो डिस्टेंस आएगी, उस समय पर ये जो टाइम होगा वो टाइम होगा जहाँ पर वो सेपरेशन मिनिमम होगा। उस टाइम के लिए क्या करेंगे भाई, B से C जाने का टाइम और C से D जाने का टाइम, स्पीड तो सेम ही है, मैं B से D जाने का सीधा टाइम निकाल लूँ, बट क्योंकि मुझे B से D की डायरेक्ट डिस्टेंस पता नहीं है, B से C की डायरेक्ट डिस्टेंस निकाल सकता हूँ मैं, ये हमें पता होगा क्योंकि L2 पता है, तो ये BC पता ही है, L2 बाई साइन थीटा, और CD भी निकाला जा सकता है। CD कैसे निकाला जा सकता है, क्योंकि हमें AC पता है, तो AC का कोस थीटा कॉम्पोनेंट DC होगा, और ये टोटल दोनों डिस्टेंस निकाल करके स्पीड V से डिवाइड कर दूंगा तो टाइम आ जाएगा जिस समय पर डिस्टेंस मिनिमम होगी, तो टाइम बन जाएगा BC प्लस CD अपॉन में B, BC हमने निकाला था L2 बाई साइन थीटा, और ये क्या बन जाएगा D मिनिमम बाई टेन थीटा, या फिर AC का कोस थीटा कॉम्पोनेंट, एक ही बात है, वो दोनों रख देंगे यहाँ पर, और स्पीड से इसको दोनों को अलग अलग करके और डिवाइड कर दिया, और फिर कैलकुलेशन कर दिया, है ना, कैलकुलेशन है, अब तुम इसको कर लेना, दिखा देता हूँ कैलकुलेशन, और इस तरीके से कैलकुलेट कर देंगे तो टाइम निकल के आ जाएगा वही L1 V1 प्लस L2 V2 बाई V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। समझ में आ गई बात? तो आई होप कि ये दोनों मेथड तुम्हें समझ में आए होंगे, ग्राउंड फ्रेम से भी और रिलेटिव वेलोसिटी के फ्रेम से भी। और ऐसा भी हो सकता है कि हमने अभी 1 के रेस्पेक्ट में 2 को देखा, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं 2 के रेस्पेक्ट में 1 को देखें, तो उसके बाद में अगर मैं इसको अगर मैं रोक दूंगा तो इसकी वेलोसिटी जो V1 थी वो तो ऐसे कैसे रहेगी, इसकी वेलोसिटी V2 ऐसे मिलेगी, तो ये ऐसे जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, फिर से वही ये डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, टोटल बाई स्पीड करूंगा तो ये टाइम आ जाएगा, और ये वाला डिस्टेंस निकाल लूंगा तो ये D मिनिमम आ जाएगा। किसी के फ्रेम से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो ठीक है, मिनिमम सेपरेशन तो वही होगा जहाँ किसी फ्रेम से निकाल लो, और टाइम भी फ्रेम इंडिपेंडेंट ही है, तो वो भी वही आएगा। ठीक है, तो ये D मिनिमम एंड दिस विल बी द टाइम व्हेन डिस्टेंस विल बी मिनिमम। तो ठीक है यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के सोल्यूशन में ऐसे ही अमेजिंग सोल्यूशन के साथ में, तब तक के लिए बाय।